प्रधानमंत्री जी ने पूछा है पूर्णिया में आज कि मैं शिव भक्त हूँ और मैं जहर पीता हूँ, इस पे आपका कहना क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है। माननीय प्रधानमंत्री और आरएसएस और बीजेपी का नारा है कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरें, सत्ता अपनी हो। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जहर पीते नहीं, जहर उगलते हैं देशवासियों के सामने। आप बताइए कि किस व्यक्ति ने कहा था कि कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, फिजिशियन बछड़ा, साहबजादे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और उसके बाद एक रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद थी, उनको हंसने पे कहा था कि रामायण की सुपनखा हैं। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता हो, जो दूसरे के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहा हो, कांग्रेस की माननीय नेता प्रतिपक्ष की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा हो, जो समस्त महिला जगत और नारी शक्ति का अपमान करता हो, जो कहता हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जिसने तमाम तरह की, आप मुझे बता दीजिए, आप तमाम पत्रकार लोग हैं, ये मुझे बताने का जो है कष्ट करें कि इस देश का बेरोजगार नौजवान, एनडीए की सरकार है बिहार में, वहाँ पे बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, पीटा जा रहा है। यहीं गाजीपुर के में एक सियाराम उपाध्याय थे, विकलांग थे, जिन्हें पुलिस ने लाठियों से पीट करके मौत के घाट उतार दिया, जो भाग भी नहीं सकते थे, दिव्यांग थे। और वहाँ पे उनका जिला अध्यक्ष वहाँ का बयान देता है, राजू राय, वो कहता है कि ये मेरे पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो आप बताइए, सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में हुई हैं तो ब्राह्मणों की हुई हैं, किसकी सरकार में हुई है? डबल इंजन की सरकार में हुई है। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू, आप मुझे बता दीजिए कि 1971 में निक्सन राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, जूतियों की नोक पर उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री महिला थी, विधवा थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने निक्सन के आदेश को जूती के नोक पर रखा। उन्होंने 7वां बेड़ा भेजा और उन्होंने, इंदिरा जी ने कहा कि 7वां भेजो या 17वां भेजो, लेकिन मैं पाकिस्तान को सबक सिखा करके मानूंगी। पूरे देश में जो कहर बरपा, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का रिकॉर्ड है, एक महिला, विधवा महिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। उस समय जनरल मानिक साहब थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए थे माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, छैला बाबू, नरेंद्र मोदी जी। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। एक के बाद डोनाल्ड ट्रंप हुआ डाफा और ये सरेंडर कर गए, इसीलिए सरेंडर है। ये गए चाइना, देश के तमाम प्रधानमंत्री गए थे, विदेश यात्रा पर आते हैं तो बताते हैं कि हम विदेश से क्या उपलब्धि हासिल करके लाए हैं, लेकिन ये आए तो कहे कि मेरी माता जी राजनीतिक नहीं थी, उनको यह कांग्रेस के मंच से मेरी माताजी, मरी हुई माताजी को गालियाँ दी गई। डेली सुबह से लेकर शाम तक पंडित नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव जी, लाल बहादुर शास्त्री, कोई लोग क्या, पंडित नेहरू डेली सुबह उठ करके गुलाब के फूलों को जल देते हैं। इनकी माता जी मरी हैं। मान लीजिए कि आप स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी,
आप नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी के खिलाफ आप कहते हैं कि ये लोग खान थे, मुसलमान थे, और वहीं आपके दल में वरुण गांधी हिंदू हैं, फिरोज वरुण गांधी हिंदू हैं, और स्मृति ईरानी हिंदू, पारसी से शादी करके स्मृति ईरानी हिंदू, और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी पारसी, फिरोज जहांगीर गांधी से शादी करके वो मुस्लिम। गजबे का खेल है इस देश में। आप बताइए कि मेरे देश में क्या विडंबना है, क्या विडंबना है कि इस देश में जो अनपढ़ है, जाहिल है, उसे विश्व गुरु समझा जाता है, जो नॉन बायोलॉजिकल है उसे विश्व गुरु समझा जाता है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं एंटायर पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, और एमए एंटायर पॉलिटिक्स में है। जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ छात्र, एमफिल किया हुआ छात्र, वो पप्पू अनपढ़ जाहिल बमुश्किल 9वीं पास, विश्व गुरु। गजब की विडंबना। अब दरअसल क्या है कि देश का हिंदुज़म खतरे में पड़ गया है, और हिंदुज़म खतरे में पड़ने का मतलब है कि इस देश के जितने भी ब्राह्मण हैं, भाजपाई ब्राह्मण, उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी हिंदुज़म को बचाने के लिए, जैसे सियाराम उपाध्याय ने दिया, तमाम लोगों ने दिया, उसी तरीके से सभी को जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी। कम से कम ब्राह्मणों को सचेत हो जाना चाहिए कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ और हिंदू हृदय सम्राट नॉन बायोलॉजिकल माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, छैला बाबू की सरकार में ब्राह्मणों का कत्लेआम होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों के चाटपाट थे। अंग्रेजों से हम लड़े थे, गोरों से, अब लड़ेंगे अंग्रेजों द्वारा सहयोग है काले चोरों से। वोट छोड़, गद्दी छोड़।